हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह हिंदी के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़े थे हिंदी में, और आज हम लोग नेक्स्ट अपना लेक्चर लेके आए हैं, दूसरा लेक्चर। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सिलेक्टिव पर्यायवाची हैं हमारे, जो आपके केबीएस में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए पूछे जाते हैं। तो ये आपका बस आप यही पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा, इतने में आपका फंस जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और हम लोग देखते हैं सेशन में। पहला हम लोग देखते हैं पर्यायवाची। ये हमारा केवीएस के लिए है, केवीएस के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, अश्व का देखते हैं। अश्व मतलब घोड़ा का, ये हमारा अश्व है। अश्व का हम घोड़ा का देखते हैं। तो ये हमारा है घोड़ा। घोड़ा, इसको हम घोटक भी कहते हैं, इसको हम बाजी भी कहते हैं, इसको हम तुरंग भी कहते हैं। तो ये हम घोड़ा है, घोड़ा। अश्व, अश्व का है घोड़ा, घोटक, बाजी, तुरंग। इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारा हो गया गधा, 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 गधा। तो ये हमारा गधा, गधा हो गया हमारा। तो गधा को हम खग भी कहते हैं, और हम राशम भी कहते हैं, हम वैशाख नंदन भी कहते हैं, और उसके बाद में हम गर्दभ भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया गधा का। और फिर हम लोग देखते हैं कमल। कमल में हमारा क्या होगा, इसमें जितने भी पर्यायवाची हैं सब सिलेक्टिव पर्यायवाची हैं, सब सिलेक्टिव पर्यायवाची लेके आए हैं। इसमें ऐसा नहीं, इसमें मैंने उन क्वेश्चनों को, उन वर्डों को नहीं रखा है जो आपको पता है। उसमें से ज़्यादातर कोशिश यही की है कि नए वर्ड लेके चलें जो आसानी से याद नहीं होते हैं। वैसे तो सबको याद होगा, जैसे घोड़ा है इसमें, तो अश्व का घोड़ा तो सभी को याद होगा। लेकिन इसमें जो घोटक है, बाजी है, तुरंग है, घोटक भी याद होगा जहाँ तक है, बाजी है, तुरंग ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने गधा का देखा, हम लोगों ने खर देखा, और राशद देखा, वैशाख नंदन देखा, गर्दभ देखा। उसके बाद में हम लोग कमल पे आते हैं। कमल को हम लोग जलज भी कहते हैं, सबको जानता है कि ये जलज है। सरोज भी हम लोग इसी को कहते हैं, इसको हम लोग सरोज भी कहते हैं, सरोज, अब्ज। इसको तो ये तो लमसम हम लोगों को जलज, सरोज तो याद ही होगा। फिर उसके बाद में हम लोग अब्ज कहते हैं, ताम्रस कहते हैं, और नलिन कहते हैं, सतदल कहते हैं। ये हमारा कमल का है। उसके बाद में हम लोग यमुना पे आए। यमुना को हम लोग कृष्णा भी कहते हैं, ये तो पता होगा, कृष्णा कहा जाता है। उसके बाद में सूर्य सुता, ये हम लोगों का हो गया, अकरजा हो गया, और हम लोगों का कालिंदी है, ये हम लोगों का याद होगा। और सूर्य तनयाय है हम लोगों का, ये हम लोगों को शायद याद ना हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें आते हैं नैसर्गिक में। तो नैसर्गिक को हम लोग प्राकृतिक भी कहते हैं, और ये हम लोगों का स्वाभाविक भी हम लोगों का है, ये हम लोगों का स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक और वास्तविक। फिर उसके बाद में हम लोग सूर्य पे आते हैं। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिनकर भी हम लोगों को याद होगा। भानु भी हम लोगों को याद होगा, भानु भी हम लोगों को याद होगा। और ये है आदित्य है, दिनेश है। तो ये तो सूर्य का नॉर्मल है, सभी को याद होता है। उसके बाद में आप इनको याद करने का वही तरीका बताया गया था कि यहाँ से स्टार्ट करिएगा और इतनी तेज़ बोलते रहिएगा कि धड़ाधड़ बोलते रहिएगा, और जहाँ पे सांस टूट जाए फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करिएगा, फिर इस तरह से खींचिएगा। क्योंकि मैं भी इसी तरह से याद करता हूँ कि यहाँ से अश्व से घोड़ा, घोटक, बाज, तुरंग, गधा, खर, राशक, वैशाख नंदन, गर्दभ, इसी प्रकार से हम भी याद करते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया सूर्य का दिनकर, भानु, आदित्य, दिनेश। फिर हम लोगों का हो गया समुद्र। समुद्र को हम लोग पयोधि भी कहते हैं, और वारिधि भी कहते हैं। सिंधु हम लोगों का याद होगा, सिंधु याद कर लीजिएगा। उसके बाद में पयोनिधि भी याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में जलधाम तो याद होगा। तो ये जितने हमारे इसमें आपको याद हों वो याद मत कीजिएगा, जो आपको याद ना हो वो याद कीजिएगा। तो गारंटी से कहते हैं कि इतने में आपका ज़रूर फंस जाएगा। एक हमारा पीछे वाला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर हमारा ये है। उसके बाद में हम देखते हैं देवता का। देवता भी हमारा इम्पोर्टेंट है।
तो इसमें देवता को हम देव भी कहते हैं, अमर भी कहते हैं। अमर को आप नाम से याद कर लीजिएगा, सुरताल, सुर भी कहते हैं, निर्जर भी कहते हैं, त्रिदेश भी कहते हैं और अजर भी कहते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया देवता का, देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदेश, अमर, अजर। और फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं मृगेंद्र पे। मृगेंद्र पे हम लोग इसको कहते रहे कि केसरी, जुआ केसरी, केसरी हम लोग केसरी देखते हैं, नाहर देखते हैं और मृगराज भी कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? मृगेंद्र को। मृगराज भी, हरि भी कहते हैं, हरि, हरि। उसके बाद में वानरराज भी कहते हैं। तो ये हरि भी देख लीजिएगा और मृगराज भी देख लीजिएगा। केसरी तो जुआ केसरी याद ही हो जाएगा। उसके बाद में नाहर हो जाएगा हम लोगों का। फिर हम लोग तरंग पे आते हैं। तरंग को हम लोग उर्मी भी कहते हैं, याद रखिएगा। तरंग, उर्मी, लहर, लहरों से डर कर नौका पार रही थी, ये लहर। उसके बाद में वीची हम लोगों का हो जाए, वीची हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी वीची। तो ये हम लोगों का वीची हो गया। और उसके बाद में हम क्रोध पे आते हैं। तो ये हमारा क्रोध है। क्रोध का अमरकस हो गया, रोष हो गया, रोष मतलब क्रोध, कोप भी हो गया। तो ये याद कर लीजिएगा, जो आपको नया लगे उसको आप ज़रूर याद करिएगा। उसके बाद में हम लोग तलवार आ गई, असी, असी हो गया हम लोगों का, ये असी हो गया। असी तलवार को भी असी कहते हैं और कृपाण भी कहते हैं और खरवाल भी कहते हैं, करवाल, सॉरी करवाल, खरवाल नहीं, करवाल। उसके बाद में चंद्रहास, चंद्रहास खड़ग भी कहते हैं और उसके बाद में खग भी कहते हैं, खग, खग कहते हैं। तो ये हम लोगों के इतने पर्यायवाची हो गए। कुछ हम लोगों के महत्वपूर्ण इधर हैं। तो इधर जब हम लोग देखते हैं, ये हमारा वन है। वन को हम लोग अरण्य भी कहते हैं। अरण्य मतलब जंगल, जंगल ये हमारा यहाँ हो गया। अरण्य जंगल, वन को ही कहा जाता है। और वन को क्या कहते हैं? वन का विपिन हो गया, अटवी हो गया, ये आप देख लीजिएगा। ये अरण्य देख लीजिएगा और कानन देख लीजिएगा। बाकी ये तो जंगल तो नॉर्मल है। ये विपिन भी आप नाम से याद रख सकते हैं। फिर अमृत आ गया हमारा, ये हमारा अमृत हो गया। अमृत को हम लोग क्या कहेंगे? अमृत को हम लोग पीयूष कहेंगे। पीयूष नाम याद कर लीजिएगा। सुधा, सुधा, सुधा भी याद हो जाएगा। सोम, सोम भी याद होगा, सोम। उसके बाद में अमी, अमी याद कर लीजिएगा। बाकी पीयूष, सुधा, सोम, सोम, सोम रस, सोम और अमी, ये हमारा हो गया सोम, अमी। दो चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद में हम आ गए यहाँ पे अग्नि पे। अग्नि को हम आग भी कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, सबको जानता है। और कृषाणु भी कहते हैं और अनल भी कहते हैं, ये भी याद है। पावक भी कहते हैं और हुतासन भी कहते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। क्या? कृषाणु, हुतासन, बाकी अनल, पावक, आग तो सभी को पता है। उसके बाद में ये आ जाइएगा आप यहाँ पे सर्प पे। सर्प को हम अही भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और व्याल भी कहते हैं। नांग, नांग तो याद ही होगा। उसके बाद में भुजंग भी कहते हैं, भुजंग, भुजंग। और हम लोग विषधर भी कहते हैं, विषधर याद होगा, भुजंग याद होगा। उसके बाद में हरि और नांग भी याद होगा। तो इसमें आपको जो भी वर्ड आपको पता हो वो आप मत देख पढ़िएगा, वो तो आपको याद ही हैं। इसमें जो याद ना हो आप वो देखिएगा। उसके बाद में हमारा है गंगा। गंगा को हम सुरसर भी कहते हैं और मंदाकिनी भी कहते हैं, देख लीजिएगा। मंदाकिनी है, त्रिपथगा है। और उसके बाद में हम लोगों का भागीरथी है जी, गंगा भागीरथी, कहानी तो आपने पढ़ी होगी। तो ये हम लोगों का हो गया। अच्छा, ये गणेश जी बचे हैं, ये गंगा जी हो गई हमारी। फिर आगे हमारे गणेश जी, ये गजानन हैं। गजानन सब लोग जानते हैं, गजानन। और ये क्या है हमारा? हेरम्ब है, ये याद कर लीजिएगा। हेरम्ब और विनायक, विनायक, सिद्धि विनायक, आप इसको याद कर लीजिएगा, विनायक। और ये लंबोदर आपको याद होगा, गणपति आपको याद होगा। इसमें याद क्या होता है? गजानन,
गजानन तो याद ही होगा, और हेरंब और विनायक 2 याद कर लीजिएगा। बाकी गजानन, लंबोदर, गणपति ये तो सभी को लमसम पता रहता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको, ये जो पर्यायवाची हैं, इस वीडियो के माध्यम से पर्यायवाची आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इनको पढ़िएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर्यायवाची तो आपने बहुत खूब पढ़े होंगे। मेरा मतलब है कि एक ही जानकारी, एक जगह पे जानकारी, इकट्ठा जानकारी देना, प्रोवाइड करवाना, ये बहुत कठिन कार्य हो जाता है। बाकी आप ये पढ़ लीजिए, ये लेक्चर पढ़िएगा, पीछे का लेक्चर पढ़िएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इन दोनों में से आपको जितनी ज़रूरत है वो आपके फंस जाएंगे। ये बड़े सिलेक्टिव हैं ये पर्यायवाची। और उसके बाद में अब इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़ भी जाएगी तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाएंगे। उसके बाद में आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ ना करने से बेहतर है तो कुछ तो कर ही दीजिए, क्योंकि भाई मेहनत तो लगती है यार। और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आप कोई भी हो, जो भाई हो, बहन हो, जो भी हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हिंदी में आपको और क्या जानना है। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिस पे आप बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।